वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक बड़ी जनसभा के दौरान केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह कानून भाजपा लेकर आई है और उनकी सरकार किसी भी कीमत पर लोगों की जमीन या संपत्ति को छूने नहीं देगी। उन्होंने इसे धर्म आधारित राजनीति कर समाज में दरार डालने का प्रयास बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार धर्म के नाम पर राजनीतिक खेल नहीं खेलती। उनका दावा है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस मुद्दे पर बंगाल की धरती में तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह ऐसा होने नहीं देंगी। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने न केवल वक्फ संशोधन कानून का विधानसभा में विरोध किया, बल्कि इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि उनके रहते किसी नागरिक की जमीन, दुकान, मकान या विरासत को कोई छीन नहीं सकता। ममता का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में वक्फ संपत्तियों के डेटा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ यह विवाद। दरअसल केंद्र ने देश भर की 82,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों की जानकारी यूनिफाइड मस्जिद इंफॉर्मेशन डेटा यानी कि UMID पोर्टल पर 6 दिसंबर तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसी बीच बंगाल सरकार ने जिलाधिकारियों को यह डेटा पोर्टल पर भेजने को कहा, जिससे राजनीतिक असहजता पैदा हो गई। कई लोग इसे वक्फ संशोधन कानून की अप्रत्यक्ष स्वीकृति मान रहे हैं। विरोधियों ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बाहर विपक्ष का किरदार निभाती है, लेकिन अंदर ही अंदर केंद्र की शर्तें मान लेती है। इसी कारण यह मुद्दा अचानक सियासत का केंद्र बन गया है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री व जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश हुई तो मुस्लिम समुदाय चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि गांव में जाकर लोगों को कौन बताएगा कि उनकी जमीन अब उनकी नहीं रही। चौधरी का यह बयान टीएमसी के लिए चिंता का संकेत है, क्योंकि बंगाल के अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर पार्टी बेहद संवेदनशील है। चौधरी ने कहा कि लंबे संघर्ष के लिए समुदाय तैयार है। इससे साफ है कि मामला केवल कानून और कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी काफी संवेदनशील हो चुका है। इस विवाद ने AIMIM को भी सक्रिय कर दिया है। पार्टी ने कोलकाता में टीएमसी के यू टर्न के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया। महीनों तक केंद्र के कानून का विरोध करने के बाद अचानक वक्फ डेटा अपलोड करने की स्वीकृति ने AIMIM को यह मौका दे दिया है कि वह अल्पसंख्यक वोटर्स को टीएमसी से खिसका सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल की अल्पसंख्यक राजनीति में अब 3 खिलाड़ियों टीएमसी, भाजपा और AIMIM के बीच टक्कर तीखी हो गई है। ममता बनर्जी ने यह बयान मालदा में दिया, एक ऐसा जिला जहां अल्पसंख्यक वोटर्स का प्रतिशत काफी अधिक है। विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं और टीएमसी को पता है कि अल्पसंख्यकों की थोड़ी सी दूरी भी पार्टी की जीत की संभावना को प्रभावित कर सकती है। सीएम ममता ने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों के साथ खड़ी है और किसी भी नागरिक की संपत्ति उनकी मौजूदगी में खतरे में नहीं पड़ सकती। उन्होंने संकेत दिया कि वक्फ संशोधन कानून आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बंगाल की राजनीति समय वक्फ कानून के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। केंद्र बनाम राज्य का टकराव, अल्पसंख्यकों की नाराजगी, AIMIM की सक्रियता और भाजपा का आक्रामक रुख, ये सभी मिलकर इस मुद्दे को आने वाले महीनों में वोट बैंक का बड़ा कारक बना रहे हैं। ममता बनर्जी का तीखा बयान यह साबित करता है कि टीएमसी आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।